हे एनए फैन, आज हम देखने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जोमी मैन को देखते हैं जो कि मोस्टर को मारते जा रहा था। अचानक से एक मोस्टर जोमी मैन के हाथ में छित कर देता है, लेकिन जोमी मैन उसे गोली मार देता है। जोमी मैन कहता है वो फाइट के लिए नहीं बना है, बल्कि उसे छुप के काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ और मोस्टर उस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन जोमी मैन सबको खत्म कर देता है। अब उसे आगे जाने पर एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है, जिसको खोलकर जोमी मैन अंदर चले जाता है। अंदर उसे बैट मोस्ट लटका दिखाई देता है, जो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इनकी लड़ाई देखने के लिए बाकी मोस्टर भी इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पर मोस्टर चाहते थे कि वैम्पायर में यहाँ पे मारा जाए। वैम्पायर कहते हैं मोस्टर से मेरे नफरत करते हैं। मोस्टर कहता है तुम दोनों आपस में लड़ो और जो यहाँ पर जीतेगा उसको हम लोग मार देंगे। वैम्पायर उससे पूछता है कि तुम ऐसे रंग हीरो हो और तुम्हारा नाम क्या है। जोमी मैन तब इसको गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर तब इसके पीछे आकर इसको काट लेता है और वो जोमी मैन का खून पीने लगता है। लेकिन उसको उसका टेस्ट बेकार लगता है। सबको यहाँ पे लगता है कि जोमी मैन मारा गया, लेकिन जोमी मैन उठ खड़ा होता है। वैम्पायर बोलता है मैं मोस्टर सीजन का सबसे खतरनाक मोस्टर हूँ, क्योंकि मेरे पूर्वज इसके वैम्पायर हुआ करते थे। जोमी मैन उसे दोबारा से गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर उसकी गोली को हाथों से पकड़ लेता है और उनको वापस जोमियन की तरफ फेंक देता है और बाकी लोगों से बोलता है मेरे लिए तालियां बजाओ। लेकिन वो ये देख के हैरान हो जाता है, जोमी मैन दोबारा से खड़ा हो गया था। वैम्पायर कहता तुम जिंदा कैसे हो, वो गोली तो तुम्हारे सिर के आर पार हो गई थी और मैं तो तुम्हारे गले पे भी अटैक किया था। और कहीं तुम वो हीरो तो नहीं हो जिसे हर कोई इमोर्टल कहता है। और मैं यहाँ पे समझ गया जैसा आप सभी मोस्टर नकली है और वैसे तुम यहाँ पे नकली इंसान हो। और यहाँ पे जोमी मैन की असली पावर ही है उसकी चोटें अपने आप ही जल्दी हील हो जाती है। वैम्पायर उसकी रीजनरेशन की पावर की तारीफ करता है और दोनों दोबारा से फाइट करने लग जाते हैं। जोमी मैन यहाँ पे अपनी दोनों स्वॉर्ड निकाल लेता है, लेकिन वैम्पायर को उससे कुछ भी नहीं होता। वैम्पायर लात मार के उसकी गर्दन को पीछे मोड़ देता है, लेकिन जोमी मैन फिर भी गोली चलाता है, जो कि जाकर वैम्पायर को लगती है। ये देखकर मोस्टर उस पर हंसने लगता है, तो वैम्पायर ये देखकर उस मोस्टर को तुरंत ही खत्म कर देता है। वैम्पायर बोलता तुम्हें क्या लगा रीजनरेशन की पावर से तुम्हारे पास है। अब वैम्पायर की चोट भी यहाँ पर ठीक हो गई थी। वैम्पायर कहता रीजनरेशन की भी एक लिमिट होती है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब अपने ढेर सारे बैट जोमी मैन पे छोड़ देता है, जो उसे तेजी से काटने लगते हैं और वो अपने आसपास के मोस्टर को भी खून पीने लगता है, ताकि जिससे उसका सही जल्दी ठीक हो पाए। वो जोमी मैन की तरफ देखता है, इससे कुछ भी नहीं हुआ था। जोमी मैन कहता चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं और वो अपने एक से जोमी मैन को मारने की कोशिश करता है। और लगभग 30 मिनट के बाद जोमी मैन ने वैम्पायर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वैम्पायर कहता है मैं तुम्हें कितनी बार मारा है, लेकिन तुम मरते क्यों नहीं हो। जोमी मैन कहता है हाँ तुमने मुझे 200 बार हराया है और मैंने बस तुम्हें एक बार। बाकी मोस्टर बात करते हैं वैम्पायर सच में हार गया, ये कितना बड़ा बेवकूफ था। इस फाइट में जोमी मैन काफी ज्यादा थक गया था, जो देखकर बाकी मोस्टर काफी खुश हो जाते हैं और वो कहते तुम कहाँ पर भाग रहे हो, अब हम लोग तुम्हारे को जान से मारेंगे। लेकिन वो देखते हैं जोमी मैन भाग नहीं रहा था, बल्कि वो तो दरवाजा बंद करने गया था। लेकिन जोमी मैन उन पर भी अटैक कर देता है। थोड़ी देर बाद जोमी मैन बाहर निकलता है और वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया था और उसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए यहाँ पर वो आराम करने के लिए बैठ जाता है। तब इसके यहाँ पर चाइल्ड एम्पायर का मैसेज सुनाई देता है। यहाँ पर जोमी मैन को सिगरेट के बदले लॉलीपॉप पकड़ा दी गई। यहाँ पर चाइल्ड एम्पायर बोलता है मैंने बागमा को ढूंढ लिया है और मैं उसको यहाँ पर लेकर ऊपर जा रहा हूँ। अब बाकी हीरोस मोस्टर का ध्यान भटकाते रहे। जोमी मैन सबकी तरफ से उसको थैंक यू बोलता है। जोमी मैन हीरो होने का द्वार से आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ हम पिग गॉड को देखते हैं, उसके आगे एक बड़ा सा मोस्टर आता है और इस मोस्टर की भूख कभी खत्म नहीं होती है और वहाँ पे कुछ भी खा सकता है। यहाँ पर पिग गॉड को खाने की कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई के स्टूडेंट भी अलग हो गए थे, उनके आगे वही प्राइवेट गार्ड आते हैं जिनको नारंगी ने भेजा था, लेकिन अब डोस ने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। लियान कहता मैंने बिना छोड़ दिए बेहोश करना होगा। डोस बोलते मैं लोगों को अपना गुलाम बना लूंगी। वो अपने स्लेव्स को अटैक करने को बोलती है, जो कि अपनी बंदूक से अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन लियास अपनी तलवार से उनकी गोलियों को रोक रहा होता है और फिर शादी का बड़ा सूट खराब कर देता है। लेकिन फिर भी वो लोग रुक नहीं रहे थे, वो उन तीनों हीरो को घेर लेते हैं और डोस अपने हंटरसन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अपने हाथ से चाबुक को पकड़ लेता है। वो यहाँ पर समझ गया तो वो अपने चाबुक से लोगों को कंट्रोल करती है, जिस पर भी चाबुक लगता है वो उसका गुलाम बन जाता है। वो एटॉमिक समुराई स्टूडेंट से बोलता है इस मोस्टर का सामना तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारी बस की बात नहीं और कहीं चले जाओ। और इस मोस्टर को मैं देखता हूँ, मेरे पास इसका सोल्यूशन है और मैं अभी तक कमजोर नहीं हूँ किसी के बस में हो जाओ। लियोन और बाकी सब हमारी बस की बात मानकर यहाँ से चले जाते हैं। डोस कहते हैं अच्छा हुआ हम यहाँ पर मिल गए, असल में मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, हम दोनों यहाँ पर एक कोने में चले क्या। और ये कहकर वो मास्क उतार देती है और उसकी घटिया शक्ल देखकर हमारे मास्क और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर लियोन और बाकी सब बात करते हैं आखिर का उसके पास कौन सा सोल्यूशन होगा। लियोन कहता है जब उसके पास कोई सिगरेट हथियार होगा जिसको वो आगे सबको दिखाना नहीं चाहता। दूसरी तरफ हमारे पास सभी गार्ड्स को हरा देता है और उस पर डोस की चाबुक का विषय नहीं होता, जो देखकर डोस पहली हार बन जाती है। डोस बोलते तुम यहाँ पे इंसान नहीं हो, हमारे मैच बोलता है मोस्टर को मरना ही होगा। दूसरी तरफ लियोन और बाकी सब देखते हैं पिग गॉड ने उस मोस्टर को खा लिया था, जो यहाँ पे पिग गॉड को खाने की बात कर रहा था। अब इनका नीचे का फ्लोर टूट जाता है और ये लोग जाकर नीचे वाले कमरे में गिरते हैं, जहाँ पर रोमलोन हेयर नाम के मोस्टर को देखते हैं और कमोताची अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करती है, लेकिन मैंने अपने बालों से उसे रोक लेता है। इस मोस्टर की पावर उसके बाल है, वो अपने बालों से तीनों के वेपन्स को पकड़ लेता है। लियोन अब एटॉमिक मास्क के बारे में सोचने लगता है। लियोन पूछता है अगर हमें मोस्टर एसोसिएशन में ऐसा कोई मोस्टर मिले जिसे कोई हरा ना पाए तब आप क्या करोगे मास्टर। तब एटॉमिक ने कहा था मुझे इंसान की लिमिट से ऊपर जाना होगा
अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों ने हार नहीं मानी होती है और मैगन के सारे बाल काट देते हैं। इससे हर तीनों की हालत खराब हो गई थी। ऐसे दूसरी तरफ एटॉमिक समुराई बाकी मोस्टर से लड़ रहा था। तब एटॉमिक के सामने एक बड़ा सा मोस्टर आता है लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। एटॉमिक पूछता और कोई मोस्टर यहाँ पर बाकी है। तब यहाँ पे एक मोस्टर हाथ उठाता है। ये था मशीन गॉड G5 जिसने एटॉमिक समुराई को लड़ाई करते हुए देख लिया था और अब वो एटॉमिक समुराई की तरह तलवार से फाइट कर सकता है। अब दोनों यहाँ पर फाइट करने लग जाती है और एटॉमिक समुराई बोलता है आजकल काफी अच्छे खिलौने बनने लगे हैं और मैं भी तुम जैसे एक अच्छा खिलौना ऑर्डर करूंगा ताकि मेरे स्टूडेंट्स के साथ खेल सके और अपनी प्रैक्टिस कर सके। G5 कहता है मेरे इसलिए पावर दूसरों को कॉपी करना नहीं है बल्कि उनकी पावर को अपग्रेड करना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक रोबोट हूँ और वो अपनी पूरी पावर पर अटैक करता है लेकिन एटॉमिक समुराई उसके भी टुकड़े टुकड़े कर देता है जिस वजह से यहाँ पर वो फट जाता है। लेकिन यहाँ पर G5 का कोर काफी मजबूत था जिससे एटॉमिक काट नहीं पाया था। यहाँ पर G5 यहाँ से भाग जाता है। एटॉमिक कहता है सपोर्टिंग टीम से संभाल लेगी। दूसरी तरफ हम टेरियो को देखते हैं जिसके पीछे एक छोटा सा मोस्टर पड़ा हुआ था। वो कहता है बच्चे रुक जाओ मैं तुम्हें पे कुछ नहीं करूंगा बस मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा वो भी तुरंत। लेकिन तब यहाँ पर एटॉमिक समुराई आ जाता है और टेरियो यहाँ से दूर भाग जाता है और वो छोटा मोस्टर बोलता है कि तुम मुझसे सच में लड़ना चाहते हो। और ये एपिसोड इसी से खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख लो जैसे उसका जो कर देना वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।